जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए चला है, बहन बेटी के सम्मान के लिए चला है, उसको जेल से और मौत से डरना नहीं है। और हमें इस बिंदु पर भी लगा कि गोल्डन दास का हमारे पास काफी लोगों ने वीडियो भेजा और हमने देखा अपने ही समाज की बहन बेटी के लिए, लेकिन वो लड़ रहा है, उसको न्याय दिला रहा है। एक दो वीडियो ऐसे भी हुआ जो अन्य समाज के लिए भी उसने लड़ा है, सवर्ण समाज की भी बेटी के लिए लड़ा है। तो हमें लगा कि इस व्यक्ति के लिए लड़ना चाहिए। आज गोल्डन दास को साथ नहीं मिलेगा तो दूसरे बहन बेटी के साथ होगा, तो दूसरे लोग भी नहीं जाएंगे। लोग के अंदर होगा कि जब न्याय के लिए कोई लड़ता है और यदि फंसता है तो उसको बचाव में लोग नहीं जाते हैं। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि गोल्डन दास को जेल से निकालने में तन मन धन तीनों से साथ बोला, तो उस सॉरी को भी हम बहादुरी के रूप में लेते हैं। ठीक ना। लोग जो भले कहे कि पुलिस को देख के डर गया, डरने की क्या बात है। जो आदमी सर पर कफन बांध लिया है बहन बेटी के लिए, उसके डरने की बात नहीं है। क्योंकि सरकार को इस मुद्दे पर हम अपने स्तर से भी मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीजीपी को हम पत्र लिखेंगे, जिसकी कॉपी डीएम एसएसपी मुजफ्फरपुर को भी भेजेंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कोई गिरफ्तारी के बाद उनके विरोध में वीडियो बना रहा है, उनके विरोध में बोल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है समर्थन में गोल्डन दास के बोल रहे हैं। विरोध करने वाला का अपना तर्क है, समर्थन करने वालों का अपना तर्क है। फिलहाल गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर अभी हमारी मौजूदगी बता दूं बिहार की राजधानी पटना में है और हम पहुंचे हुए हैं अखिल भारतीय अपराधी विरोध मोर्चा के ऑफिस में। और आपको बता दूं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह और राठौर हैं। आखिर गोल्डन दास की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन दास की गिरफ्तारी जो हुई है उसको आप कैसे देखते हैं सर? कोई सामाजिक कार्यकर्ता बहन बेटी के सम्मान के लिए, पुलिस अत्याचार के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए यदि कोई लड़ाई लड़ता है, जो पारो घटना की बात आपने की, मुजफ्फरपुर घटना की बात की, उस घटना को लेके बिहार में लगभग लगता है पूरे देश में भी ये मैसेज गया कि एक दलित बच्ची की परिवार से 12 बजे रात में उठा के ले गया, उसके साथ गैंग रेप हुआ और दरिंदगी के साथ उसकी हत्या ही नहीं बल्कि गुप्तांगों को भी काटा गया। तो हमें लगता है कि जिसके अंदर थोड़ी भी बहन बेटी के प्रति सम्मान होगा, उसके अंदर खून खौला होगा, आक्रोश आया होगा। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर भी कैंडल मार्च और आक्रोश मार्च भी निकाला था और उस बच्ची की न्याय की मांग मुख्यमंत्री से भी किया था। लेकिन सर, अभी सर जो आप बोले कि उसके गुप्तांगों काटा गया, पुलिस ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया उसमें तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उसमें बताया गया कि लड़की जो है अपनी मर्जी से गई थी और उसका प्रेम प्रसंग का मामला बताइए पुलिस। देखिए, बिहार की कहानी अभी जो चल रहा है, सुशासन बाबू नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि को बचाना है और पुलिस प्रशासन को अपनी छवि बचाना है। मैं 100% इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह से रेप की घटना है, क्योंकि परिवार वाले बता रहे हैं कि 12 बजे रात में हमारे सामने में 5 लोग उसको उठा के ले गए और घटना घटी और पुलिस बता रहा है कि प्रेम प्रसंग की घटना है। प्रतिदिन 15-20 बार उसमें बातचीत होता था। तो हम पूरी बिहार वासियों को भी बताना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन को भी कि जिसका फोन पर 15-20 बार बातचीत होगा, क्या वो बातचीत करने के लिए 12 बजे रात में किसी चौड़ में जाएगा, घर से दूर जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो पुलिस ने कहीं नीतीश की छवि बचाने के लिए इस रेप प्लस हत्याकांड को सिर्फ हत्याकांड में तब्दील कर दिया, क्योंकि जिस तरह से कहानी सजाया कि वहां ये बातचीत करने के लिए गया, इसके जो पड़ोसी थे वो पीछा करते हुए गया, उसी में लड़की को चोट लग गया, तो इन लोग को लगा कि मैंने ये जिसको आप बताया गया कि हत्यारा मुख्य आरोपी है संजय यादव, कि संजय यादव जो है सो अपनी प्रतिष्ठा के चलते उसको काट दिया। हम पूछना चाहते हैं कि यदि प्रेम प्रसंग रहेगा तो उस लड़की के लिए वो दूसरे से लड़ेगा कि उसको काट देगा, और जिससे प्रेम होगा उसकी हत्या ही नहीं उसके गुप्तांगों को भी काटेगा। ये तो मैंने अपने आप में अनर्थ है। और जिस समाज की बच्ची है उन समाज के भी लोगों पर भी आरोप लगा है। तो आरोपी कोई भी हो, रेपिस्ट कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस
इसमें से रेप को हटा के, क्योंकि सरकार और प्रशासन चाहेगी तो डॉक्टर को जो कहेगा मनमचाहा मेडिकल रिपोर्ट बनाया जा सकता है। वो एक डॉक्टर जो है किसी व्यक्ति से इफेक्टेड हो सकता है, प्रशासन से या बिल्कुल हो सरकार से। सकता है, एक नहीं दो चार को इफेक्ट किया जा सकता है। और हम तो 30 साल से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के बैनर तले सामाजिक काम कर रहे हैं। सरकार जो चाहेगा वो आपको करवा सकता है। आप कभी चाकू नहीं छुए हैं, आपके हाथ में AK-47 डलवा सकता है। और नीतीश कुमार का एक डायलॉग है और उनके पार्टी के लोगों का डायलॉग है कि नीतीश न किसी को फंसाते हैं न तो किसी को बचाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि नीतीश और भी बिहार पुलिस की जो स्थितियां हैं, स्थिति के हिसाब से फंसाता भी है और बचाता भी है, जिसका एक उदाहरण अभी आप देखे होंगे। देखिए, गोल्डन दास के जाने से पहले जिस दिन से घटना घटी है, जनप्रतिनिधियों का एक मंडल जो है रोज जो है आना जाना होता था, लेकिन क्या वजह है कि गोल्डन दास जाते हैं और इस तरीके से भगदड़ मच जाती है? पुलिस कहती है कि उग्र भाषण देते हैं, जिसके बाद उनके समर्थक गांव में घुसते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। इससे आप सहमत हैं? देखिए, हमारे पास जो जानकारियां आई है उसमें मतभेद है। कुछ लोगों ने बताया कि गोल्डन दास गए, उनके साथ सैकड़ों में कार्यकर्ता भी गए, और कहीं न कहीं कोई जो असामाजिक तत्व था उसने इस घटना को उकसा दिया। अब ये कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। इसलिए हम तो इस घटना पर चाहेंगे सरकार को कि कम से कम हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक जांच करा दीजिए कि गोल्डन दास, क्योंकि गोल्डन दास का कोई क्लिप ऐसा नहीं आया है जिसमें चर्चा हो कि गांव पर हमला बोलो, गांव के लोगों पर हमला बोलो या किसी समाज के लोगों पर हमला बोलो, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो ये घटना घटा कहां? तो ये क्या कारण है? या कोई रणनीति के तहत, साजिश के तहत गोल्डन दास को फंसाने के लिए कोई पिछली भी कोई बात होगी, क्योंकि बहुत मुद्दों पर पुलिस के साथ बड़ा कड़ा व्यवहार रहा है गोल्डन दास का। तो हो सकता है कि उसमें एक रणनीति हो, पुलिसिया रणनीति भी हो। तो ये सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है, क्योंकि उस जगह तो हम थे नहीं। क्योंकि दो तरह के लोग हमें मिले। कुछ लोग हमें ये फोन करके जानकारी दिए कि गोल्डन दास के भाषण से हो गया, लेकिन भाषण में ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि हमने उस भाषण को देखा है, वो पुलिस प्रशासन पर कटाक्ष कर रहा है। ठीक ना, धारा जो नहीं लगाया हमारा कि पुलिस पर कटाक्ष, वो भी उस भाषा में भी हमें कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। हम भी इसके भी आप हो, लेकिन एक शब्द होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान है। आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, आप भी दूसरों के साथ वो व्यवहार करें। वो भाषागत में थोड़ी कमियां थी, लेकिन बहन बेटी की जहां सम्मान की बात होता है तो आक्रोश में गलत शब्द निकलते भी हैं, क्योंकि हमें भी अनेकों बार निकला है। इसलिए हम सिर्फ नीति ज्ञान की बात करें, क्योंकि लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो कह देगा कि शब्द करा था, लेकिन जब बहन बेटी की स्थितियां, उसके परिवार के लोगों से जो बातचीत हुआ होगा और जो निकल के आया होगा, आक्रोश आता है, गुस्सा आता है। गोल्डन दास तो कुछ नहीं किया, मैं इससे भी बड़ा कड़ा एक्शन लिया हूं, क्योंकि एक नहीं हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है, और बहन बेटी की इज्जत बचाने में हम भी एक बार जेल गए हैं। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए चला है, बहन बेटी के सम्मान के लिए चला है, उसको जेल से और मौत से डरना नहीं है। और हमें इस बिंदु पर भी लगा कि गोल्डन दास का हमारे पास काफी लोगों ने वीडियो भेजा और हमने देखा अपने ही समाज की बहन बेटी के लिए, लेकिन वो लड़ रहा है, उसको न्याय दिला रहा है। एक दो वीडियो ऐसे भी हुआ जो अन्य समाज के लिए भी उसने लड़ा है, सवर्ण समाज की भी बेटी के लिए लड़ा है। तो हमें लगा कि इस व्यक्ति के लिए लड़ना चाहिए, इस व्यक्ति को साथ देना चाहिए। यदि आज गोल्डन दास को साथ नहीं मिलेगा तो दूसरे बहन बेटी के साथ होगा, तो दूसरे लोग भी नहीं जाएंगे। लोगों के अंदर होगा कि जब न्याय के लिए कोई लड़ता है और यदि फंसता है तो उसको बचाव में लोग नहीं जाते हैं। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि गोल्डन दास को जेल से निकालने में तन मन धन तीनों से साथ देगा। अब कह रहे हैं कि गोल्डन दास का ऐसा कोई भी वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, चाहे दिखाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसमें बहुत उग्र बोलते गए होंगे, लेकिन गोल्डन दास ने गलती एक्सेप्ट किया और कान पकड़कर माफी मांगा है पुलिस के सामने। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे से गलती हुई है। देखिए, उसको दो रूप में देखा जा सकता है। एक ये हो सकता है कि पुलिस प्रशासन बेरहमी से उसके साथ व्यवहार किया हो, धमकाया हो कि तुम प्रेस के सामने ये बयान नहीं देते हो तो तुमको हम मार गिराएंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा कि गोल्डन दास को लगा हो कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए थे कि बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में जो भी गलती हुआ जहां से भी, उसके दिमाग में हो गया होगा कि कहीं हमारे ही कार्यकर्ता से तो गलती नहीं हो गई, क्योंकि उसको तो जानकारी होगा नहीं कि इसमें कोई गलत घटना भी कोई घटाने के लिए कोई आया था।
तो उसको भी गलती मानते हुए भी उसने सॉरी के हिसाब से बोला, तो उस सॉरी को भी हम बहादुरी के रूप में लेते हैं। ठीक ना? लोग जो भले कहे कि पुलिस को देख के डर गया, डरने की क्या बात है? जो आदमी सर पर कफन बांध लिया है बहन बेटी के लिए, उसके डरने की बात नहीं है। और आपके माध्यम से पूरे देशवासी को कहना चाहते हैं कि बहन बेटी न किसी जाति का होता है न धर्म का होता है। कहीं भी ऐसी बात लगे, आप एकजुट होकर उस बहन बेटी की प्रतिष्ठा के लिए आप लड़ें, और लड़ना चाहिए। और गोल्डन दास की इस लड़ाई में अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हर तरह से साथ है। तो अखिल जो भारतीय अपराधी मोर्चा है, अपराध अपराध विरोधी मोर्चा जो है, ये क्या कुछ एक्शन लेगा गोल्डन दास के इस मामले में? देखिए, एक तो सामाजिक आंदोलन होता है, अब दूसरा क्या है कि कानूनी प्रक्रिया हो गया है। तो इसमें प्रयास यही हो कि एक अच्छे वकील के माथे ये केस लड़ा जाए, क्योंकि आप केस को भी अच्छी तरीके से नहीं लड़ते हैं तो सामान्य सी भी बात को भी, क्योंकि सरकार आपके खिलाफ, पुलिस प्रशासन खिलाफ है। जब सरकार और पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ हो तो जरूर एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से लड़ाई को लड़नी है। जो भी आर्थिक रूप से हो, सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम खुद भी उसमें आपके साथ हैं। दूसरा, सामाजिक तौर से भी इस मुद्दे पर आपका धरना उपवास होना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस मुद्दे पर हम अपने स्तर से भी मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीजीपी को हम पत्र लिखेंगे, जिसकी कॉपी डीएम, एसएसपी मुजफ्फरपुर को भी भेजेंगे कि वहां की जो घटना है, जिस रूप में दिखाया गया कि गोल्डन दास और उसके लोगों ने गांव में हड़कंप मचाया, उसमें सच्चाई कितनी है पहले जांच हो।